जब हमारी यूपीए की सरकार थी 2009 से 2014 तक जो डे रोड जो बन रही थी उसका जो रेशियो था 11.7 किलोमीटर था, और आज की बात करें 2014 से 2019 तक 27 को जो बढ़ के आज के समय में 33 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हो गया। तो आप देखो आपको डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ी है। तो इस कारण से मुझे दिखता है कि जो लोग हैं ना वो डेवलपमेंट पर वोट देते हैं, ना कि किसी राजनेता के चेहरे पर। तो डेवलपमेंट बीजेपी ने दिया है, इसी कारण से एनडीए की सरकार दोबारा। भैया आज के समय में ना जो मैटर करता है वो करता है एक्सपीरियंस। तो उस बंदे के पास एक्सपीरियंस है। डिग्री नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। राहुल गांधी तो इटली से पढ़ के आए हैं, केजरीवाल ने भी बहुत मेहनत की है। वही बात पहले राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र होते हैं। मुझे नहीं पता लगता वो एक साल के अंदर सेंट स्टीफन से हट जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं। पहले यहाँ पर और बात की मैंने, पहले भी आपसे बात हुई तो मैंने बताया था कि जो केजरीवाल जी हैं क्या फ़ायदा इतनी आपकी, मैं कहता हूँ डिग्री का, इंजीनियरिंग करके बैठे हैं। आज भी आप यहाँ पर खड़े हैं, साथ में ही कहते हैं पटपड़गंज है वहाँ पे, वहाँ तक नालियाँ तक नहीं बंद है माने पर। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इसकी। वहाँ पर अब जाके देखो ना, आपको भी आप उस जगह पे बैठे हो जहाँ पे मोस्ट ऑफ कंट्रोल सेंटर का है, तो वहाँ पर मैं डेवलपमेंट का क्या करूँगा? आपको वहाँ वो कहते हैं उस जगह ने आपको सीएम नहीं बनाया, आपको सीएम इस जगह ने बनाया है। तो अब यहाँ पर देखिए मनीष जी हैं, यहाँ के जो एमएलए हैं वो यहाँ के मनीष जी। अब जाके देखिए क्या है डेवलपमेंट, कुछ डेवलपमेंट नहीं है। उससे थोड़ा आगे चले जाइए, वहाँ पर भी आपका ही एमएलए है, वहाँ पर अब इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कुछ है ही नहीं। तो अब कहते हैं कि हमने शिक्षा फ्री कर दी है। जो देश में शिक्षा है वो मजबूत करने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी है। सबसे ज़्यादा तो लंदन टाइम्स की अखबारों में और मैगजीन्स में उनकी खबर छपती है। तो भैया जब वहाँ लंदन टाइम्स के अखबारों में इस जगह खबर छपती है, पहली बात तो जितने ये इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स में इनकी खबर छपती है, मैं इस बात कह रहा हूँ कि एडिटर्स की सोच कितनी मिलती है यहाँ पर ना, कि एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ उस आर्टिकल का सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ही पता लगता है कि आपका जो एग्जाम्पल देने के लिए आपका हिंदू में आर्टिकल छप रहा है, वही सेम 4 लाइनें, एक वर्ड, मैं कहता हूँ एक नाउन और एक वर्ब का भी फर्क ना हो, और वही आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में छप रहा है। तो भाई यहाँ पर दिखता है कि आप अपने एडवर्टीजमेंट के लिए, आप जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या क्या कर रहे हो। तो ये बात करो ना, क्या बात कर रहे हो आप? हवा में सिर्फ एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ पंजाब के अंदर उन्होंने बजट पास किया और बोला कि हमने पेपरलेस बजट पास किया है, और अगले दिन अखबार के शुरुआत के 4 पन्ने वहाँ पर लिखा था कि पंजाब गवर्नमेंट ने पेपरलेस बजट पास किया है। तो पेपरलेस कहाँ हुआ? आपने 4 पन्ने तो एडवर्टीजमेंट में बता दिए। जितने पेपर आपके बजट में ही लगने से उससे ज़्यादा तो आपने न्यूज़पेपर में लगा दिए। तो भैया पेपरलेस आप करना चाहते हो या मतलब इस सब की बात करना चाहते हो, तो आप देखो तो आपके एक्शंस और आपके बात करने का तरीका मेल ही नहीं खाते हैं। तो इस कारण से मुझे नहीं लगता, वो सिर्फ ढकोसले हैं, वो ढकोसले ही देते रहेंगे। झूठे ढकोसले की आप बात कर रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को सब ये अभी 2000 का नोट बंद करने के बाद फिर से टारगेट किया गया है कि कभी तो 2000 का नोट चला देते हैं, कभी बंद कर देते हैं। कंफ्यूज हो रखे हैं उनके मंत्री, बेवकूफ़ है शायद से। भाई बात को जो 2000 नोट की बात है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से है कि उसके अंदर मुझे भरकत नहीं लगती, क्योंकि जो मैंने देखा है आज के समय में भी लोगों के हाथ में 2000 का नोट बहुत कम देखा गया, और जिस चीज़ का यूज़ नहीं है नेशन में तो उस चीज़ को बंद कर देना चाहिए मेरे। लेकिन चलाया क्यों था भाई साहब? उनको ये देखो, चलाने का मैटर क्या था कि जब एंटी डिमोनेटाइजेशन हुआ, जब उस नोट को चलाया गया, तो इसके पीछे ये था कि जो नोट है, जो कहते हैं हम करेंसी जो कि इस चीज़ को बंद कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ तो लॉन्च करेंगे ना। अब ये चीज़ होना कि हमने एक चीज़ बंद कर दी तो उसको पूरा ठप ही कर देंगे। तो ठीक है, एक चीज़ जो फेल हो गई उसके अंदर बरकत नहीं दिखी इंडियन गवर्नमेंट, तो उसको अंदर बंद कर दिया, क्योंकि लोगों के हाथ में 2000 का नोट बहुत कम देखा जा गया। तो ये कारण मुझे लगता है कि नोट बंद करने का ये कारण है, ना कि कोई इसका फेल का कारण है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र जो है बड़ी बड़ी बातें करती है, हाईवे बनवा दिए, रोड बनवा दिए, स्कूल्स बनवा दिए, लेकिन बेरोजगारी पे वो बात नहीं करते, हमेशा भागते हैं। बेरोज़गारी पे बात करने की, अब देखिए आज के समय में के अंदर हम बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं कि आज के समय के अंदर वैकेंसीज बढ़ी हैं। मैं कहता हूँ आप पहले योग्य तो हो। आज पिछले साल की मैं बात करूँ, यूपीएससी के अंदर 623 के आसपास सीटें थी, आज वो 933 हैं। आप अलग अलग, अभी मैं कहता हूँ परसों मैं न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था कि 7000 कहते हैं जॉब्स सेंट्रल गवर्नमेंट निकालने जा रही है। तो गवर्नमेंट जॉब्स निकाल रही हैं, तो आप योग्य बनो पहले उस जॉब में। यूँ क्यों कहा जाता है कि बेरोजगारी फैल गई है, महंगाई फैल
मिल गई है। देखिए, आज आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो आपको महंगाई के पीछे तो पहले आपको वर्ल्ड लेवल पे समझना चाहिए। आज पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं रिसेशन की तरफ जा रहा है, बट इंडिया स्टेबल है। मैं मानता हूँ कि हमारा रुपया नहीं बढ़ रहा, बट जहाँ आज यूके के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है, रिसेशन दोनों ही चल रहे हैं। यूएसए के अंदर भी कहते हैं उनका $13 ट्रिलियन का जो कि उनका पूरा ये पूरा ईयर चलना था, वो जून के अंदर ही खत्म होने पे कगार पर है। तो यहाँ पर आप उस लेवल पे देखो ना कि वर्ल्ड जो लेवल है, क्योंकि आज के समय में ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है, ये कैपिटलिज्म का वर्ल्ड है, और कैपिटलिज्म कहीं ना कहीं जो है वो यूएस डोमिनेट है। अगर वो इतना नीचे जा रहा है और हम स्टेबल हैं यहाँ पर, तो अब इसकी बात करो ना कि हमारा, मानता हूँ मैं कहीं ना कहीं कि हमारा रुपया स्ट्रांग नहीं हो रहा, बट वी आर ऑन स्टेबल पोजीशन। हम ना नीचे जा रहे हैं तो ना ही ऊपर भी, मतलब हम ऊपर नहीं जा रहे तो हम नीचे भी नहीं जा रहे हैं, पर वो जो है जो डेवलप्ड सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन है वो नीचे ही जा रहे हैं। अच्छा, जब कर्नाटक में जब कांग्रेस जीत जाती है तो उनकी रैली में नारे लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, उस पर कुछ कहिए। वो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, पहले तो वो मूर्ख है। और अब देखिए, कांग्रेस की रैली में नारे लग रहे हैं। यही हाल 370 नहीं हटा तो कश्मीर में लगते थे। तो ये कहीं ना कहीं ये मानसिकता दर्शाता है कि जो हमारा नेशनलिज्म कंसेप्ट है वो कांग्रेस खा रही है। तो इस कारण से ये नारे लगते हैं, क्योंकि अगर अब तुम्हारी रैली में इस प्रकार के नारे लगते हैं, तुमने क्या किया? तुमने एक स्टेटमेंट जारी की? नहीं। कुछ भी किया हो, कुछ आपने कांग्रेस की हो कि ये गलत हुआ? नहीं। तो ये आपकी कहीं ना कहीं राष्ट्रवादिता को खत्म करना है, खंडन करने का तरीका है। कहा जाता है कि जितने भी सारे टेंडर्स हैं मोदी जी ने अपने अडानी अंबानी को दे दिए हैं और किसी को मौका नहीं देते। एक अभी मैं नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि मुकेश अंबानी, मतलब शायद धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, मुझे ध्यान में नहीं है, तो जब रोड का टेंडर पास करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि आप जो है कहते हैं ये रोड का टेंडर मुझे दे दो, अंबानी की बात कर रहा हूँ। तो उस रोड का टेंडर कहते हैं कि जो जितने में आप रोड बना के दे रहे हैं उससे आधे दाम में मैं रोड बना के दिखाता हूँ। तो अंबानी बोलता है कि गवर्नमेंट में कि मेरे से अच्छा रोड बना के दिखा दीजिए। तो आज मुंबई के अंदर एक्सप्रेसवे बन रहा है और उसके कम दाम में बन रहा है। और आज के बाद में जो सब कुछ टेंडर्स अब मोदी अडानी के जो दे रहे हैं, तो अडानी का शेयर अभी गिरा पड़ा है और बहुत ज़्यादा गिरा है, जिनके कारण वो वर्ल्ड में सेकंड या थर्ड रिचेस्ट पर्सन थे, वो तो सीधा ही नीचे गिर गए। तो भैया जो सब कुछ टेंडर उनको मिल रहे हैं तो उनको पैसा कमाना चाहिए, शेयर ऊपर जाना चाहिए, गिरा कैसे? अच्छा, वर्ल्ड लेवल पे जो है मोदी जी को कहा जा रहा है मोदी इज द बॉस, उस पर क्या कहना चाहिए? आखिरी सवाल है मेरा आपसे। ऑस्ट्रेलिया मोदी जी बॉस कैसे हैं और बड़े बड़े लोग जो है उनके पैर छू रहे हैं? अपने ही देश में तो उनको कहा जाता है कि जो है मतलब एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं, बाहर लोग उनके पैर छू रहे हैं। तो यही बात हो जाती है ना कि ना जब आप इंटरनेशनल पे आते हो ना, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आते हो, तो आपका सम्मान सिर्फ एक चीज़ पर होता है कि आप पावरफुल कितने हैं, ठीक है ना। तो जब उन्होंने कहा कि मोदी इज़ द बॉस, तो एक ये दिखाता है कि जो इंडिया है वो अपना दबदबा बना रहा है, इंडिया आज के समय में इमर्जिंग पावर बन रहा है, ये चीज़ दिखाता है। क्योंकि आज अब देखो कि जब पापुआ न्यू गिनिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वो आके उनके पैर छूते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि इंडिया आज के समय में हेजेमनी अडॉप्ट कर रहा है। तो ये इमर्जिंग पावर की तरफ एक राह है। हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, और विश्व गुरु की राह पर ये एक कदम हमको दर्शा रहा है। कैसे देखते हैं अब जो है कर्नाटक में सरकार बनी है कांग्रेस की, 2024 के चुनावों की तैयारी चल चुकी है। तो किसी एक जगह सरकार बन गई है कांग्रेस की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बीजेपी ठंडी पड़ गई है। आप सीटों का रेशियो देखो या वोट रेशियो देखो, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में है। तो मेरा मानना है 2024 के जो इलेक्शन की तैयारी चल चुकी है वो बीजेपी के पक्ष में ही रहेगा। कैसे पक्ष में है? क्योंकि अगर देखा जाए कर्नाटक में 224 सीटों में से सिर्फ 67 सीटों पर ही जो है बीजेपी काबिज कर पाई, और कहीं ना कहीं कम है आंकड़ा। कर्नाटका पहली बात तो आप देखिए वो कहीं ना कहीं साउथ में आता है, और साउथ में बीजेपी हमेशा से ही कहीं ना कहीं ढीली रही है। परंतु कहते हैं जब जो प्रधानमंत्री का रास्ता होता है वो यूपी से निकल कर जाता है। अच्छा। तो भाई साहब हमने यूपी जीता हुआ है, एनडीए ने, बाकी इतनी स्टेट्स जीती हुई हैं, तो एक स्टेट से कोई हार जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्टेट की आप बात करें, 4 राज्यों में जो है अकेली कांग्रेस है, तो 4 राज्यों में अकेली कांग्रेस है, तो वहां पर ऑपोजिशन कितना तगड़ा है। आज के समय में देखो हमारे पास सेंटर में ऑपोजिशन ही नहीं है, तो वहाँ पर 4 राज्यों में जहाँ पर इतना आंकड़ा है वहाँ पर ऑपोजिशन है, तो वो ऑपोजिशन मैटर करता है कहीं ना कहीं। और आज के हम सेंट्रल की बात करें तो वहाँ पर ऑपोजिशन नहीं है। तो इस कारण से मैं कहता हूँ कि 2024 में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ फिर से बनेगी। देखिए कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन में कोई नहीं है। इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, राहुल गांधी हो गए और नीतीश कुमार हो गए, ममता बनर्जी हो गई, अरविंद केजरीवाल भी है। ऑपोजिशन के अंदर आप सीट रेशियो तो देखो मैम, सीट रेशियो लोकसभा में कितना है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अभी आपने राहुल गांधी जी की बात की, तो राहुल गांधी जी की सदस्यता ही खारिज हो चुकी है,
तो जब उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हटा ही दिया गया है, तब उनकी क्या ही बात कर रहे हैं। और रही बात केजरीवाल जी की, तो लोकसभा में उनका क्या काम, वो अपना दिल्ली संभालें। रही बात ममता बनर्जी की, तो भैया वो अपना बंगाल संभालें। तो इस कारण से ऑपोजिशन आप दूर तक देखो तो ऑपोजिशन नहीं दिखाई दे अच्छा, रहा। क्या कारण है जो आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को सपोर्ट करने का कारण है डेवलपमेंट, है ना। आज जैसे आपके कॉमनवेल्थ गेम्स में हम कहते हैं विलेज में खड़े हैं, इस कॉमनवेल्थ गेम जब ये कराया गया, 2000 यूपीए की सरकार थी, 70,000 करोड़ का घोटाला यहाँ पर हुआ, जहाँ पर डेवलप्ड नेशन इस चीज़ को, इस कॉमनवेल्थ गेम को और 800 करोड़ या 900 करोड़ में करा रहे हैं, वहाँ पर 70,000 करोड़। आपकी नींव स्कैम के ऊपर है।